स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही थी HOS थ्योरम के ऊपर। HOS थ्योरम का मैकेनिज्म क्या है या इसके पीछे की लॉजिक क्या है वो समझने के लिए सेशन को प्लान किया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसी से बहुत सारी चीज़ें आपकी बाय द वे पूरी चेन ऑफ दी कलेक्शन निकल कर आती है और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में भी आसानी होती है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं पाकिस्तान की और USA की, दो स्टेट्स की यहाँ मुसलसल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन्हीं एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लेबर इंटेंसिव अबंडेंस है, यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लो वेजेस होते हैं। लो वेजेस की वजह से क्या होता है कि हाई रिटर्न होता है इनको कैपिटल के ऊपर। यानी आपका अगर कोई 30 रुपए की चीज़ बन रही है तो आप उसे बाहर भेजते हो, तो अगर वो 50 रुपए की बिक रही है तो आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा रिटर्न में आ रहा होता है, ठीक है। अब इसको सिंपल समझ लेते हैं कि कोई भी कंट्री है वो कंट्री किस तरह से इन्वॉल्व होता है ट्रेड के अंदर, जब वो कोई अपने ऐसे फैक्टर को यूज करता है जो उसके पास बहुत ज़्यादा हो, जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और उसके थ्रू वो इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेशन करता है, तो उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो कैपिटल की फॉर्म में बढ़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर वो लेबर इंटेंसिव वे में करता, अच्छा इससे क्या हुआ, ये देखिए मोबिलिटी हुई, यहाँ पर जो कैपिटल था वो मूव हुआ, ठीक है। लेबर इंटेंसिव रिसोर्स ने अपना काम किया और वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर आपका इंटरनेशनल मार्केट में आपका कैपिटल रिटर्न आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए क्या कर रहा है, कैपिटल अबंडेंस है, उसके पास हाई वेजेस में बहुत ज़्यादा वेजेस रखता है, वो बहुत ज़्यादा लो रिटर्न आता है उसके कैपिटल के ऊपर, क्योंकि उसके वेजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या, कैपिटल अबंडेंस है, तो वो क्या करता है, वेजेस हाई रखता है, लोगों को अपने पास हायर कर लेता है, उनसे काम करवाता है। लेकिन इससे क्या होता है, जब वो काम करवाता है जो मार्केट में भेजता है तो उसका कैपिटल रिटर्न काम आता है, वापस उसकी मजीद चीज़ें उसको मिल जाती है उसके रिटर्न में। अब अगर यहाँ बात करते हैं कि ट्रेड के साथ अगर हम इसकी बात करते हैं तो ट्रेड के साथ अगर बात करते हैं पाकिस्तान और USA का एग्जांपल लेते हैं तो पाकिस्तान क्या करता है, लेबर इंटेंसिव गुड्स को डिमांड होती है बहुत ज़्यादा इनके पास, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डोमेस्टिकली भी इसकी डिमांड बढ़ी हुई होती है और इंटरनेशनली भी इसकी डिमांड बढ़ी हुई होती है। तो वो क्या करता है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ही यूटिलाइज करता है, उनको यूज करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ आपके पास कंडीशन फर्दर वक्तन ब वक्तन ओपन होती रहती है, खुलती रहती है, ठीक है। अगर अब यहाँ बात करते हैं ये कंडीशन है, इससे क्या होता है, इससे आपका जो लेबर इंटेंसिव गुड है वो मार्केट में जाती है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उससे क्या होता है आपके वेजेस हाई हो जाते हैं, आपका सेक्टर बढ़ जाता है, सेक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब लेबर की स्ट्रेंथ बढ़ गई। फिर अगर यूएस की बात करते हैं तो वहाँ एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनके लोकल में भी और उनके इंटरनेशनल में भी, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनका रिटर्न जो कैपिटल के ऊपर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी जितना वो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो वही वाला सिलसिला यूएसए की कंडीशन में देखा जाता है और पाकिस्तानी कंडीशन में देखा जाता है, जितना लेबर डालोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। तो वो ये वाला सिस्टम है कि जितना आप उसके अंदर लेबर फैक्टर्स यूटिलाइज करते रहोगे उतना आपको रिटर्न मिलता रहेगा, और आपको रिटर्न जो मिलेगा तो आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपके जो लेबर फैक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने में मददगार साबित होगा। बेसिकली ये मैकेनिज्म ये कहता है कि आप बेसिकली अपना जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फ्लक्चुएशन होती है रिसोर्सेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आइडियली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमेजफुल जनरेशन बनती है और आप लोगों को समझ में आता है कि आपने कैसे पॉलिसी मेक करनी है, कैसे पॉलिसी का हिस्सा बनना है। अब ये कहते हैं कि यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है, ये क्यों बात को समझाई गई है, ये एग्जाम्पल समझाया गया है, नतीजा क्या निकलता है। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका एक ताल्लुक क्रिएट करती है, ठीक है। किस चीज़ के दरमियान में, आपके फैक्टर्स के दरमियान में, आपके मौजूदा अनासर के दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक बना देती है। जैसे कि वेजेस और कैपिटल की बात करते हैं तो इनके दरमियान में एक ताल्लुक बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेजेस रिटर्न भी आता है और कैपिटल रिटर्न भी आता है बोथ कंट्रीज को, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर इसका बेसिक मुद्दा, जो जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं
कि अगर हम किसी भी लेबर या कैपिटल को देखें तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करता, अपनी कंट्री के अंदर ही रहता है, मगर जब वो मार्केट में जाता है और वहाँ अपनी प्राइसेस इक्वलाइज करता है तो वो जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस आपका फैक्टर मूव करवा देती है। यानी फैक्टर का मूवमेंट इस तरह से होती है। ऐसा नहीं होता फैक्टर की मूवमेंट में कि आप डायरेक्ट किसी फैक्टर को यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, बल्कि आप क्या करते हैं, आप उन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा रास्ता, एक अपने लिए अच्छा वे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यही सारी बात सिमुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर अबेंडेंस जो ओएच मॉडल था, ओएच मॉडल में वो ये कहता था कि फैक्टर अबेंडेंट कंट्री जो है वो अपने फैक्टर्स को यूटिलाइज करके ट्रेड करता है, लेकिन वो कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स से पूछे कि वो कहता है, जो सिमुलेशन है उनकी थ्योरी ये कहती है कि देने से लेना होता है। जैसे आप कुछ दे रहे हैं तो आप उसके रिटर्न में कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी से कुछ ले भी रहे हैं तो ऑलमोस्ट वो भी कुछ ना कुछ दे रहा है, उसके रिटर्न में आपसे कुछ ना कुछ ले रहा है। देखिए सिंपल अगर इसको 2 लफ्जों में 3 लफ्जों में समझाऊं तो जैसे बार्टर सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये ट्रेड रन करती है। जो सिमुलेशन एक्सटेंशन है वो ये कहती है कि आपके बार्टर के सिस्टम की तरह से आप अपनी रिसोर्सेज को एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे को फराहम करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो एक दूसरे के दरमियान, ताकि वो रिसोर्सेज आपका एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। अब अगर इनके नज़रिया देखते हैं और इनके नज़रिए के ऊपर डिबेट करते हैं या इनके नज़रिए को हम हाईलाइट करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें देखना भी पड़ेगा एक नए दाविये से, जहाँ से हम इनकी लिमिटेशंस को देख सकेंगे। यानी इनकी जो डिस्कशन है उसमें कमियां क्या रह गई हैं, खामियां क्या रह गई हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो कंडीशंस बताई गई हैं ये कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि एक स्ट्रिक्ट अजम्पशन क्रिएट करती हैं, एक स्ट्रिक्ट नज़रिया बनाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड का। इसकी वजह क्या होती है कि आपने यहाँ पर किस चीज़ की डिस्कशन नहीं किया, आपने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया परफेक्ट कंपटीशन को, आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हाईलाइट नहीं किया, आपने फैक्टर होमोजीनिटी को नहीं किया कि बहुत सारी जगह अगर कोई फैक्टर इंटेंसिव है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कैपिटल इंटेंसिव है तो वो भी तो लैंड लेबर यूज कर रहा है, उसकी भी तो लैंड लेबर यूज हो रही है, तो वहां पर इनका जो असम्पशन है वो क्लियर नहीं बैठता, ठीक है। फिर उसके बाद वो परफेक्ट कंपटीशन, वही बात कि वहां पर मार्केट है, उस मार्केट के अंदर भी डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन मौजूद है। जब बहुत सारी फर्म्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही होती हैं तो ऑलमोस्ट वहाँ पर भी एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। तो ये बात भी इनकी थ्योरम से हाईलाइट नहीं हो पाती, ना हम इसको सजेस्ट कर पाते हैं कि ये बीइंग ए थ्योरम एक कंप्लीट थ्योरी समझी जाएगी। इसके बाद क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, अब ट्रेड फ्री नहीं होती है, ठीक है, कहने को ये ट्रेड फ्री है लेकिन उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती हैं जिसको ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझ आती है कि फैक्टर कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, मोबिलेट नहीं हो सकता, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर जो है वो आपके मुल्क में रह जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अपराध जो है मुल्क में रहते हैं। अब इसकी मजीद अगर हम देखते हैं, तशरीह करते हैं तो हमें एक और चीज़ समझ आती है कि अगर हम रियलिटी में इस चीज़ को देखें या रियल लाइफ अजम्पशन के ऊपर रख के देखें तो प्राइस कभी भी इक्वलाइज नहीं होती। ये बहुत रेयर कभी ऐसा होता है कभी वो किसी जगह पर हम देखें कि प्राइस जो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वलाइज हो गई है। उसकी कुछ वजूहत हैं, जैसे कि वजूहत ये है कि टेक्नोलॉजी डिफर है। अब हमारे पास जो है वो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी जदीद मशीनें नहीं हैं, आलात नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास कंट्रीज में फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंट्रीज अपने अपने हिसाब की क्वालिटी बना पा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी तो दे रहे हैं लेकिन क्वालिटी इनकी अपने हिसाब से, तो वहाँ भी एक बड़ा फ्लक्चुएशन बनती है, वहाँ भी एक तरह प्राइस फ्लक्चुएशन का सिस्टम बन सकता है। फिर वो कहते हैं ट्रेड बैरियर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं जो अपने मुल्क के अंदर जब सप्लाई बढ़ रही होती है या डिमांड बढ़ रही होती है तो बाहर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होती है ट्रेड बैरियर्स कहलाते हैं। ट्रेड बैरियर्स को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा मजे का टॉपिक है। तो ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आउट जोन लगती है तो आप क्या करते हो कुछ बैरियर लगा देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी पूरी तरह से फैक्टर जो है वो दूसरे से चेंज नहीं हो सकता या कहना चाहिए कि मूव नहीं हो सकता। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर एक और कंडीशन की कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाती है, जो कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कंट्री टू कंट्री ट्रांसपोर्टेशन भी करनी होती है, तो वो भी एक आपकी लिमिटेशन का जवाब बनती है कि जो एक सिमुलेशन थ्योरम था कि यहाँ कुछ अपनी लिमिटेशंस को शो कर आता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हमारे लिए कि हम इस तरह से नहीं कह सकते कि हमारा पूरा का पूरा फैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं
कि अगर कोई कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्टली अपने लेबर और अपने कैपिटल को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा हो अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। उसकी अपने मुल्क के अंदर भी यूटिलाइजेशन का मसला है, वो अपने मुल्क में भी इसको कम यूटिलाइज कर पाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आपने अपना टोटल सेक्टर जो है वो मूव ऑन करा दिया, चेंज करा दिया। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ये बातें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तमाम बातों से आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आपका जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से डील की जाती हैं और वैल्यूज़ का क्या रिटर्न आता है या क्या रेफरेंस आता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थ्योरीज पेश तो की गई हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चन किया जा सकता है, ये क्वेश्चन हो सकती हैं, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो इन पर क्वेश्चन किया जा सकता है और आप रिसर्च भी कर सकते हैं इसके ऊपर। डीप रिसर्च करें तो आपका मजीद माइंड क्लियर होगा और क्लियरिटी मिलती रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, हर शख्स जो भी थ्योरी पेश करता है या थ्योरम पेश करता है उसके अंदर कोई ना कोई गैप्स रह जाते हैं, कोई ना कोई फ्लॉज रह जाते हैं, कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर इंसान परफेक्टली हर चीज़ को डिबेट कर रहा हो या हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट डिबेशन जारी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिकली आपकी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा फीस वैल्यू के ऊपर जाके ये चीज़ देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड वे में काम करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस OHS मॉडल की, तो HSO मॉडल जो है ये कंडीशन, यहाँ यही कंडीशन क्लियर कर रहा है कि इस पर क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप परफेक्टली अपने कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप परफेक्टली कहीं एलोकेट नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने मुल्क में भी फैक्टर को पूरी तरह से एलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बहुत सारी और फैक्टर्स बन जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट हो गई, आपकी मोबिलिटी कॉस्ट आ गई, आपकी डिफरेंट किस्म की कॉस्ट आ गई, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और आपको इसको क्लियर भी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार और साजगार साबित होंगी। और जब आप डीप रिसर्च करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप इसको समझ पाएंगे कि ये किस तरह से काम करती हैं।